नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, गणेश चतुर्थी ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में गणेश की पूजा करते हैं और कई इन्हें स्थापित भी करते हैं। फिर 10 दिन बाद इनका विसर्जन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का ये उत्सव 10 दिन ही क्यों चलता है? फिर 10 दिन बाद इनका विसर्जन क्यों किया जाता है, जबकि ये तो रिद्धि सिद्धि के दाता है। तो इन सब के पीछे कोई विशेष कारण अवश्य होता है जो हम कम ही लोग जानते हैं। अभी तो बाजार में कई पदार्थों से बनी हुई गणेश प्रतिमाएं मिल जाती है, लेकिन सर्वप्रथम तो गोबर से ही गणेश प्रतिमा बनाई गई थी, वही सही मानी जाती है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। गाय का गोबर पवित्र माना जाता है और फिर आसानी से मिल भी जाता है। इसके साथ ही इसके उपयोग से कोई हानि भी नहीं होती है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी की मूर्ति गाय के गोबर से बनाई जाती है। फिर इनकी पूजा अर्चना करके ही शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। गाय के गोबर से विशेष रूप से गणेश जी की मूर्ति बनाने के पीछे दो कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार बताया गया है कि जब देव और दानवों ने मिलकर अमृत मंथन किया था, तो अमृत मंथन के दौरान नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला ये 5 कामधेनु गायें भी निकली थी। उस समय अमृत के लिए देव व दानवों में बहुत झगड़ा होने लगा, तो देवों को दानवों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए फिर देवी आदिशक्ति दुर्गा ने सुरभि गाय के गोबर से गणेश जी की रचना करी और प्राण संचार किया। उसके बाद उन्हें शक्तियाँ प्रदान करी और स्वयं का वाहन सिंह भी प्रदान किया। गोबर से गणेश जी की रचना एक महान उद्देश्य के निमित्त की गई थी। दुर्गा माँ ने उन्हें अपनी शक्तियों का संचार भी कर उन्हें समर्थ बनाया और उसके बाद गणेश जी ने फिर दानवों का संहार किया था और गणनायक व गणपति की उपाधि प्राप्त की थी। दूसरी कथा यह है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत की रचना की थी तो उनके वर्णन को लिपिबद्ध करना उनके वश में नहीं था, अतः उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी जो उनके कथन और विचारों को बिना किसी बाधा के लेखन कार्य करता रहे, क्योंकि बाधा आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। अतः उन्होंने गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। तो गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, पर आपको अनवरत मतलब बिना रुके हुए कथा बताते रहना होगा। यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी भी रुक जाएगी, साथ ही मैं लेखन का कार्य भी फिर उसी समय छोड़ दूंगा और आपकी कथा पूर्ण हो या अपूर्ण हो ये मैं नहीं जानता। तो व्यास जी ने गणेश जी की ये बात मान ली और गणेश जी से अनुरोध किया कि वे भी मात्र अर्थपूर्ण और सत्य बातें समझकर ही लिखे। इसके पीछे उनकी धारणा यह थी कि महाभारत और गीता सनातन धर्म के सबसे प्रामाणिक पाठ के रूप में स्थापित हो। तो इसके लिए गणपति जी ने भी सहमति दे दी और दिन रात लेखन कार्य शुरू हुआ फिर। और इस कारण से गणेश जी को थकान तो होनी ही थी और उन्हें जल पीना भी वर्जित था। तो गणेश जी के शरीर पर गोबर का लेप कर दिया गया और गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसीलिए उनके शरीर के ऊपर वेद व्यास जी ने गोबर के साथ साथ मिट्टी का लेप भी किया और फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की और उसके बाद उन्होंने महाभारत का लिखने का कार्य प्रारंभ किया। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। फिर महर्षि व्यास जी ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और फिर उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य तो लिखना जारी रखा और इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम भी टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल मिलाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे शाही में डुबोकर लिखना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि व्यास जी जो भी श्लोक बोलते थे गणेश जी उसे बहुत ही शीघ्रता पूर्वक लिख लेते थे। अतः व्यास जी ने गणेश जी की गति को मंद करने के लिए सरल श्लोक के पश्चात एक कठिन श्लोक बोलना शुरू कर दिया। तो महाभारत का लेखन कार्य गणेश चतुर्थी को प्रारंभ हुआ और फिर अनंत चतुर्दशी को संपन्न हुआ। तो उस दिन गणेश जी के शरीर के तापमान को कम करने के लिए, जो कि बहुत अधिक बढ़ गया था पानी नहीं पीने की वजह से 10 दिन तक, उनके लेप को हटाने के लिए जल अर्पण किया गया और उन्हें समीप के एक जल कुंड में बिठाया गया। अतः उस दिन से गणेश विसर्जन का आरंभ माना जाता है, यानी कि उस दिन के बाद से ही गणपति भगवान को विसर्जन करने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, फिर भी इनका हम विसर्जन क्यों करते हैं। हाँ, कई लोग जो अपने घरों में मूर्ति स्थापित करते हैं उसके साथ साथ एक छोटी गणपति मूर्ति भी रखते हैं। वो गणपति की बड़ी मूर्ति विसर्जन करने के बाद उसे अपने घर में रख लेते हैं, क्योंकि गणपति भगवान तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों का हरण करने वाले हैं, शुभ कार्य को संपन्न करवाने वाले हैं। तो उनकी इस धारणा के कारण वो उस छोटी मूर्ति को घर में रख लेते हैं और बड़ी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये
जानकारी कैसी लगी कि गणपति भगवान का विसर्जन 10 दिन बाद ही क्यों किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करने की और मेरे वीडियो को लाइक करने की कृपा करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।